लाइव करते हैं क्या? चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग लेके आए हैं जो हम लोग का इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्लास था। आज का क्लास है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। और जो प्रीवियस क्लास जो हम लोग का हुआ था इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हुआ था, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे टोटल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और जो थ्योरी था और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं सॉल्व कराया था। और आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने के पहले थोड़ा हम लोग थ्योरी उसके बारे में जान लेते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन देखिए सबसे पहले वो होता क्या है, ठीक है। अब उसी का यूज करना है इंटीग्रेशन मेथड में। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, तो वहाँ पे 4 टाइप का हम लोग का था पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पहला जो हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन था, उसमें उसमें क्या बोल रहा था कि जो हम लोग का डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है, वो लीनियर होगा। क्या होगा? जो पहला केस था उसमें क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो लीनियर होगा, ठीक है, और नॉन रिपीटेड होगा, ठीक है। और जो दूसरा केस था, ठीक है, उसमें था कि हम लोग का जो डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर दैट मीन्स हम लोग का जैसे मान लो कि एफ एक्स बाय जी एक्स है, राइट। तो ये जी एक्स डिनोमिनेटर जो था वो दूसरा केस में बोल रहा था कि ये लीनियर होगा बट रिपीटेड होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहला केस का पहले हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको ताकि क्लियर हो, ठीक है। जो हम लोग का केस 1 था पार्शियल का, उसमें बोल रहा था कि जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 1/x+1। ये पहला केस में बोल रहा था कि डिनोमिनेटर लीनियर होना चाहिए, देखिए ये लीनियर है हम लोग का, ठीक है। तो और दूसरा केस में था, केस 2 में, केस 2 में था कि डिनोमिनेटर लीनियर होना चाहिए और रिपीटेड भी होना चाहिए, ठीक है। रिपीट भी कर सकता है, जैसे x+1 इंटू x+1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें मान लीजिए x+2 है। देखिए पहला क्या था, लीनियर है दोनों और रिपीटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन बनता था a/x+1 प्लस b/x+ यहाँ पे 2, इस टाइप से पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग इसको तोड़ते थे और सॉल्व करते थे, ठीक है। और दूसरा केस में था कि वो क्या होना चाहिए, रिपीटेड भी होना चाहिए, ठीक है, और लीनियर भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे x+2 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लीनियर है। लीनियर उसको बोलते हैं जो हम लोग का जो ये x है उसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीनियर है लेकिन रिपीटेड है, ठीक है, ये 2 टाइम्स आया इटसेल्फ, आया है ना। तो इस टाइप का केस हम लोग केस 2 में रखते थे। तो ये कैसे हम लोग का बनता था, a/ हो जाता था हम लोग का x+1, ठीक है, और bx+1 का स्क्वायर प्लस c/x+2। इसको इस टाइप से हम लोग पार्शियल करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का केस थर्ड था, केस थर्ड। केस थर्ड में बोल रहा था कि जो हम लोग का डिनोमिनेटर होगा वो क्वाड्रेटिक हो सकता है। क्वाड्रेटिक समझ रहे हो ना, जैसे 1/ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक कैसे होता था, ax प्लस b, ठीक है, और जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ax प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में चेंज करते थे हम लोग। एक और हम लोग का केस था जो केस 4 था, ठीक है, पार्शियल का। उसमें क्या बोल रहा था कि एक हम लोग का जो क्वाड्रेटिक है लीनियर इक्वेशन, सॉरी, ये जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। आज समझ में, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x² + 1 इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो हम लोग का पार्शियल बनेगा ax प्लस बी
बाय जो यहाँ पे आएगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ से आ जाएगा सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये था हम लोग का क्लास 11th में, ये 4 टाइप का केस पढ़े थे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अब इसी को यूज करके इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में करते क्या थे, जो इस वैल्यू आता था ए का यहाँ पे पुट कर देते थे, बी का यहाँ में आता था पुट कर देते थे, ठीक है। तो वो हो गया पार्शियल। अब इसमें इंटीग्रेशन ऐड हो गया है, तो इंटीग्रेशन ऐड हो गया है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग का आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। पार्शियल हम प्रीवियस थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करते हैं जो क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, और नहीं भी पढ़े थे तो ये 4 केस हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। इसी का यूज है मेरा इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलिए इसको मिटा दूं। चलिए देखिए पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन और एक रेशनल फंक्शन, ठीक है, इसका हम लोग डिफिनेशन थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन सच दैट जी एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 देन एफ एक्स जी एक्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। हम लोग सिंपल से जानते हैं रेशनल नंबर पी बाई क्यू, बट क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता था, उसको क्या बोलते हैं, रेशनल, ठीक है। तो सेम रिलेटेड है, वही सारा चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इफ डिग्री एफ एक्स बड़ा होगा डिग्री जी एक्स, मतलब ये एफ एक्स क्या है, छोटा है इससे जी एक्स से, ठीक है, देन एफ एक्स बाई जी एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्लियर, कब, जब जी एक्स रहेगा बड़ा, दैट मीन डिनोमिनेटर आपस बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का है जब एफ एक्स बड़ा या इक्वल होगा जी एक्स से, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है एफ एक्स एंड जी एक्स इज एन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन देन बाय डिवाइडिंग एफ एक्स बाय जी एक्स वी कैन एक्सप्रेस एफ एक्स बाय जी एक्स एज देन सम ऑफ द पोलिनोमियल एंड प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, कि यदि एफ एक्स और जी एक्स एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ठीक है, तो उसको आ तो हम लोग एफ एक्स या फिर जी एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो एफ एक्स बाय जी एक्स जो होगा वो सम ऑफ पोलिनोमियल एंड ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन के रूप में देगा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन, जो पार्शियल फ्रैक्शन अभी हम बताएं आपको, ठीक है, उसके बारे में तो कुछ यहाँ पे है। तो भी पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग किस फॉर्म में होगा, पी एक्स बाय क्यू एक्स के फॉर्म में, ठीक। ये मेथड बताया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का डिनोमिनेटर का फैक्टर रहेगा, जो बता रहे थे ना केस 1 में, केस 1 में, ठीक है, तो केस 1 में इस टाइप से रहेगा, ठीक है। मान लो एक और यहाँ पे दिया रहेगा, नहीं ले रहा है जी, यहाँ पे एक्स प्लस बी रहेगा, रह सकता है, ठीक है। तो जब लीनियर रहेगा हम लोग का तो इस टाइप से लिखेंगे, जब यहाँ पे रिपीटेड रहेगा, लीनियर और रिपीटेड रहेगा तो इस टाइप से अभी जो बताए थे हम लोग, है ना। फिर तीसरा में ये क्या है, ये भी है रिपीटेड ही है, ठीक है, और ये चौथा हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अभी 4 केस बताए थे। क्लियर, तो इसी का यूज करना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए अब यहां से देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्यू एक्स ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है ना। तो क्यू एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें से एक्स कॉमन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, फैक्टर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जैसे हम लोग पढ़े थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इसी का कोई भी एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस मान लो कि 8 कर दो इसको, ठीक है। इस टाइप से इक्वेशन जो हम लोग क्रिएट हो रहा था, फिर उसको हम लोग क्या करते थे, कॉमन लेके प्लस फिर कॉमन लेके बनाते थे, है ना, पार्शियल फैक्टर करते थे। नहीं तो एक और हम लोग का फॉर्मूला था, क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac
बाय 2a, इससे भी फैक्टर करते हैं ना, तो उसी का यूज करना है, ठीक है, और ये पार्शियल इंटीग्रेशन को बनाना है। चलिए अब देखिए एक और हम लोग का दिया हुआ पोलिनोमियल एक्स क्यू प्लस वन है, तो एक्स क्यू प्लस वन को ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस वन। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स उससे बताया गया कि फैक्टर करने का तरीका। तो यहाँ पे देखिए ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है ना, और ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है ना। तो केस जो बताए थे केस वन केस टू केस थ्री वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, उसी के अनुसार से बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग, ये तो फॉर्मूला है इसको याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। 1/x+1 का इसको log x प्लस ये बोलते हैं, अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो 1/x dx का क्या हम लोग पढ़े थे, log mod x प्लस सी, यही नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे क्या है, x प्लस माइनस ये है, समझ में आया। तो मान लो यहाँ पे x प्लस वन दे देंगे तो यहाँ पे x प्लस वन होगा ना, तो वही फॉर्मूला वहीं से लाया गया इसको, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला है, अगर ये पहले हो गया तो क्या हो जाएगा, log a माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा क्या है, log a x प्लस माइनस बी इंटू 1/a। अब 1/a क्यों आया, देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, a मल्टीप्लाई है ना। जैसे मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए साइन 3x dx, तुम लोग साइन x का जानते थे इंटीग्रेशन क्या होता है, और ये 3 क्या है, जब ये 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई रहता था तो 3 डिवाइड हो जाता था, होता था ना, तो वही चीज। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते पार्शियल मेथड से, ठीक है, सॉल्व करूं। चलिए देखिए अब ये हम लोग का देखिए क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, लीनियर है, दैट मीन्स उसका पावर कितना है, 1 है, तो हम लोग का केस 1 से बनेगा, केस 1 से बनेगा ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग का जो दिया हुआ 1/x इंटू एक्स प्लस वन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब केस 1 है तो केस 1 क्या बोलता है, a/x प्लस b/x प्लस वन, इस टाइप का फॉर्मेट में हम लोग को ले जाना पड़ेगा, राइट। चलिए अब देखिए हम लोग LHS सेम रहेगा, x इंटू एक्स प्लस वन, ये सेम हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, x प्लस वन आएगा ना। अब देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो x से x को डिवाइड करें कट जाएगा, तो ये जो रेस्ट बचेगा a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे b है, अब इसको इससे डिवाइड करो, a कट जाएगा तो यानी bx हो जाएगा, क्लियर। चलिए एक और कंडीशन यहाँ पे हम बता रहे हैं, अब इसमें कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड, अब फिर इक्वेटिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या हम लोग को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है, x इंटू एक्स प्लस वन यहाँ भी है, x इंटू एक्स प्लस वन यहाँ भी है, तो जब डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है तो न्यूमिनेटर भी आपस में इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर क्या है 1 इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ax प्लस a प्लस bx, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से आ जाइए, अब देखिए x किस में है, इसमें और इसमें कॉमन है, तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग का 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा और 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब इधर लिखूं मैं, चलिए अब यहां से आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना है कि x का कोएफिशिएंट बोथ साइड से छाटना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट का x LHS में क्या है 0 है, और RHS में हम लोग का क्या है a प्लस बी है, क्या है a प्लस बी।
अब देखिए यहाँ से ऐसे हम लोग ए इज इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हैं। इसको मान लो इक्वेशन हम लोग 1 कर देते हैं, ठीक है, और इसको 2 कर दो, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या निकल गया, ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो बोथ साइड, तो इधर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इधर क्या है हम लोग का एलएचएस में 1 है, और इधर क्या है हम लोग का ए है, क्या है ए है, क्लियर। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का 1 निकल गया। अब ये इक्वेशन 3 को हम लोग 2 में पुट कर सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे फ्रॉम 2 दे देते हैं, ठीक है। तो 2 क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब ए का वैल्यू कहाँ से लिए, ए इज इक्वल टू 1 है, तो 1 पुट कर दो, तो माइनस बी। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, बी इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन जो हम लोग का है वो क्या था, ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस 1, ये था हम लोग का। अब एक ए का वैल्यू क्या निकालें, 1 निकालें, तो 1 बाय एक्स हो गया, और बी का वैल्यू कितना निकाले थे -1, तो -1 बाय एक्स प्लस 1 हो गया। ये हम लोग का पार्शियल आ गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए अब हम मेरे पास तो स्पेस नहीं, यहां तक क्लियर है सभी का। अब इसको इंटीग्रेट करूं तो ये मिटाना पड़ेगा, मिटा दूं, क्लियर है जी सभी का, हेलो इधर देखो, समझ में आ रहा है ना। चलो अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग का जो इंटीग्रेट ये आ गया पार्ट, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से मिटाऊं, चलो इधर हम मिटा दे रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग का इंटीग्रेशन आ गया, यानी इतना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना लाए हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, और इसको इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, क्लियर। अब चलिए इसको देखिए सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, 1 बाय एक्स डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स, समझ में आ रहा है। अब हम लोग 1 बाय एक्स का जानते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, इसको भी मोड में लिख सकते हो प्लस सी, क्लियर। अब हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, कहाँ से, लॉगरिथम से, ठीक है। लॉगरिथम से फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n होता है। चलिए देखिए यहाँ पे log, ये हम लोग का m हो गया, ये हो गया n हो गया, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, log m आने ये है, और n हम लोग का क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है, प्लस सी। चलिए इसको अच्छा से लिख लीजिए आप, log x बाय x प्लस 1 का मोड कर दो प्लस सी, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। क्या किए, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किए, और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको इंटीग्रेट कर दिए, क्लियर, समझ में आ गया होगा ना। चलो देखो इसको, चलिए बहुत सारे लोग लाइव भी हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आशीष कुमार, अपना चैनल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग संजीत कुमार जी, शुभ संध्या सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई भी स्टेप में नहीं ना, बन जाएगा, चलो गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये कौन सा केस में, सबसे पहले फाइंड करने के केस 1 है, केस 2 है या केस 3 है, ठीक है। तो अभी बताए थे रूल फाइंड करने के लिए कैसे हम लोग पार्शियल में केस 1 केस 2 और केस 3 को जानते हैं। तो कौन सा केस है ये केस 1 में होगा,
ठीक है। केस वन क्या बोलता है कि जो डिनोमिनेटर रहता है, जो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर रहता है वो लीनियर होना चाहिए और नॉन रिपीटेड होना चाहिए। दैट मीन्स सेम फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लीनियर है, लीनियर है ना, और रिपीटेड भी नहीं है, दोनों अलग अलग फैक्टर है। तुम लोग केस वन से बनेगा। चलिए केस वन से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे ना, ताकि बोर्ड पूरा आ जाए। तो हम लोग का पार्शियल क्या आ जाएगा, एक्स बाय प्लस वन, और इधर क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये हम लोग का कटेगा ए बाय एक्स प्लस वन प्लस बी बाय एक्स माइनस टू के फॉर्मेट में। क्लियर। अब LHS तो सेम रह जाएगा हम लोग का, एक्स बाय एक्स प्लस वन और यहाँ पे एक्स माइनस टू। अब ये बहुत क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स प्लस वन और इधर क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोग का ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस टू, और बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वन। क्लियर है। चलिए अब हम लोग कंपेयर करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का न्यूमिनेटर आपस में, सॉरी डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है, तो न्यूमिनेटर भी इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। क्लियर है। अब इसको इक्वेशन नंबर वन कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन कर दो। इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो एक और थोड़ा सा इजी ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अरे ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ए को टू के साथ, फिर बी को एक्स के साथ, फिर बी को वन के साथ, फिर एक्स कॉमन लेना है, वहां से भी बन जाएगा। नहीं तो एक और देखो, अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है ना। तो ए का वैल्यू निकालना है और बी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बी का जो वैल्यू है उसको हम लोग जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो बी में यहाँ पे क्या चीज पुट करेंगे एक्स की जगह पे, ताकि बी जीरो हो जाए। थोड़ा सा सोचो। यहाँ पे देखो माइनस वन अगर पुट कर दें, लेट x इज इक्वल टू माइनस वन, अगर x इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दें, अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो अगर इसका वैल्यू रहेगा, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहां से x इज इक्वल टू निकल जाएगा माइनस वन। अब ये जो माइनस वन आया इक्वेशन वन में पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। तो वन हम लोग का क्या है, तो x के प्लेस पे क्या पुट करना, माइनस वन, तो माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस वन माइनस टू, और ये b इंटू जीरो है टोटल, क्योंकि x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लेट किए हैं। तो यहाँ से क्या हम लोग को मिल जाएगा, माइनस वन, और ये माइनस थ्री मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पे a भी है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, a इज इक्वल टू वन बाय थ्री आ गया, निकल गया a। अगेन क्या करते हैं हम लोग, अगेन अब a का तो वैल्यू निकल गया, अब b का निकालने की कोशिश करते हैं। तो b का निकालने की कोशिश कीजिएगा तो आप a को जीरो करने की कोशिश कीजिए, तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई है, हाँ x माइनस टू को आप कर दो जीरो। तो यहां से क्या निकल जाएगा हम लोग का, x इज इक्वल टू टू निकल गया। अब इसको पुट कर दो कहाँ पे, इक्वेशन वन में, फ्रॉम वन में। ठीक है, तो फ्रॉम वन हम लोग का क्या है, x है, यानी x के प्लेस पे क्या हो जाएगा टू, और ये टोटल क्या हो जाएगा जीरो, और b के साथ हम लोग का टू प्लस वन। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा टू और ये थ्री b, राइट। तो b इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा टू बाय थ्री, तो ये और b निकल गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन में वो देखते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग का है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, a बाय एक्स प्लस वन है ना, और प्लस b बाय एक्स माइनस टू। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोग a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, वन बाय थ्री, तो वन बाय थ्री इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, और बीच में b है, और b का वैल्यू क्या निकालें, टू बाय थ्री, और यहाँ पे x माइनस टू है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग का ये आ गया ना।
अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करते हैं। अब इसी को इंटीग्रेट कर दूँ मैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1/3 है तो 1/3 बाहर हो जाएगा, तो 1/x+1 हो जाएगा इंटू डी एक्स, प्लस इसमें भी 2/3 को बाहर कर देते हैं, तो 1/x-2 dx। अब देखिए यहाँ पे 1/3, अब ये भी हो जाएगा 1/x के फॉर्म में, तो log क्या आ जाएगा, log mod ऑफ x+1, और यहाँ पे क्या है 2/3 log x-2 प्लस, ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, इसको और भी आगे आप तोड़ सकते हो, जैसे ये 1/3 है, जो 1/3 है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लॉग वाला, चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m लिखते हैं, तो n log m के फॉर्म में है, ये भी n log m के फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ना, कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, समझ में आ गया, चलो। चलिए, जिसको राइटिंग मेरा नहीं पसंद होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें थिंक कीजिए कि हम लोग का केस 1 से बनेगा या केस 2 से बनेगा या केस 3 से बनेगा, क्योंकि मेन है पार्शियल, पार्शियल को अब आइडेंटिफाई करने के लिए सीख गए, क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, x² - 4 दिया हुआ है, ठीक है, x² - 4 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग x² - 4 दिया हुआ है, इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ना। अब ये हम लोग का आ गया क्या फॉर्मेट में, x+2 इंटू x-2 के फॉर्मेट में आ गया, और एक और यहाँ पे x इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो देखिए ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, लीनियर है, तो ये भी हम लोग का केस 1 से ही बनेगा। तो यहाँ पे 3 ठो फैक्टर हैं, तो 3 फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, ये बाय x प्लस बी बाय x+2 प्लस सी बाय x-2 के फॉर्मेट में बनेगा, ठीक, बना दूं, चलो बना भी तो, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को, तो क्या है x+1 डिवाइड x, अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x+x² + 4 ही रहने दो, उनको जहां जरूरत है वहां पे लिखेंगे, तो a बाय क्या हो जाएगा, x प्लस b बाय x+2 हो जाएगा, प्लस c बाय x-2 हो जाएगा। इसको भी बताए थे तोड़ने के लिए, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या है x² - 4, क्लियर। अब बोथ साइड एलसीएम लेंगे हम लोग, ये तो सेम रह जाएगा, तो x+1 डिवाइड x इंटू x² - 4, टोटल का एलसीएम लेंगे तो यही आने वाला है, x इंटू x+2 और यहाँ पे x-2, क्लियर। अब a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, x कट जाएगा, ये दोनों रेस्ट बच जाएगा हम लोग का ना, तो ये रेस्ट बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख दो x+2 इंटू x-2, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कट जाएगा, यानी x और x-2, प्लस c के साथ ये कटेगा, ये दोनों बच जाएगा, यानी c इंटू एक्स और x+2, ठीक है। और कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, चलिए
अब इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का देखो ये डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स एक्स माइनस टू, और यहाँ पे c इंटू एक्स एक्स प्लस टू। इसको इक्वेशन नंबर 1 काउंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब वही तरीका प्रीवियस वाला जो पहला बताए थे उससे भी बना सकते हैं और दूसरा वाला से बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा, इसलिए दूसरा ट्रिक भी हम लोग अप्लाई करते हैं, जीरो कर देते हैं डायरेक्ट लेट करके, है ना। तो देखिए किसी एक का वैल्यू निकालिए, ए का निकालते हैं, तो बी और सी को जीरो करना पड़ेगा। तो बी और सी में कुछ कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, चलो एक्स को जीरो कर देते हैं, है ना। तो एक्स लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दिए। अब इसको इसमें करो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, और ये जीरो प्लस टू, जीरो माइनस टू, और ये बी का टर्म टोटल जीरो हो जाएगा, सी का भी जीरो हो जाएगा ना। चलो बी और सी जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस टू और प्लस टू मल्टीप्लाई में है, तो माइनस फोर यानी वन इज इक्वल टू माइनस फोर ए आ गया। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया क्या हम लोग का, माइनस वन बाय फोर निकल गया। क्लियर है। चलो अगेन हम लोग ट्राई करते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, बी और सी का। तो बी और सी का, अगर बी में बी का वैल्यू निकालना है तो ए और सी को देखना पड़ेगा, है ना। तो ए और सी में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस टू मिल रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स प्लस टू को क्या कर दो, जीरो कर दो। तो यहाँ से हम लोग का एक्स क्या निकल जाएगा, माइनस टू निकल जाएगा। अब इसको फ्रॉम वन में पुट करो, फ्रॉम वन हम लोग का क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस टू पुट करना है। तो माइनस टू प्लस वन, और ये तो टोटल जीरो होगा, हाँ चलो आधे ना। और यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा एक्स के प्लेस पे, और यहाँ भी माइनस टू, और सी का टर्म जीरो, क्योंकि इसके साथ क्या एक्स प्लस टू है, उसका वैल्यू जीरो है, राइट। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, माइनस वन हो जाएगा, और ये टर्म जीरो है, ये भी टर्म जीरो हम लोग का। अब यहाँ से देखिए माइनस टू और माइनस टू, माइनस फोर हो गया, और माइनस फोर इंटू माइनस टू एट हो गया, प्लस एट हो गया, यानी एट बी हो गया। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू वन बाय एट निकल गया, माइनस वन बाय एट। अच्छा माइनस है इधर, चलो माइनस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, सी का। तो सी का निकालना है, तो ए और बी में देखिए आप कुछ कॉमन मिल रहा है, उसको जीरो कीजिए। तो यहाँ पे क्या लेट करना पड़ेगा, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब पुट करो फ्रॉम वन में, फ्रॉम वन। अब वन हम लोग का जहाँ जहाँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस वन, और a का टर्म टोटल जीरो, और b का भी टर्म जीरो, और c का x के जगह पे टू हो जाएगा, और यहाँ पे टू प्लस टू हो जाएगा। क्लियर। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से थ्री हो जाएगा, और ये जीरो, ये भी जीरो, यानी टू और टू फोर, फोर टू जाए एट सी, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू थ्री बाय एट हम लोग का निकल गया। तो ए बी सी फाइंड कर लिए। अब ए बी सी फाइंड कर लिए, तो पार्शियल फ्रैक्शन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन क्या है हम लोग का, डायरेक्ट लिखूं मैं, तो a बाई एक्स, यानी a का वैल्यू कितना लाए, माइनस वन बाई फोर। तो माइनस वन बाई फोर और x से नीचे, ठीक है, प्लस b। अब b का वैल्यू कितना निकालें, माइनस, तो यहां से आप आ जाइए, माइनस वन बाय एट और x प्लस टू हो जाएगा। और c कितना निकालें अभी, थ्री बाय, तो थ्री बाय एट, और यहाँ पे दिया हुआ क्या, x माइनस टू। ये हम लोग का क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है, तो इसके साथ क्या होगा, dx आ जाएगा ना। अब कांस्टेंट टर्म हम लोग का माइनस वन बाई फोर है, बाहर कर दो,
-1/8 है, बाहर कर दो। 3/8 है, बाहर कर दो। यहीं कर दूं, समझ में आ जाएगा, जगह कम है, कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/4, और 1/x dx का क्या होता है, log x होता है। फिर यहाँ पे 1/8 बाहर कर दिए, फिर 1/x में आ जाएगा ये log x + 2, और इसमें आ जाएगा क्या, 3/8 log x - 2 + 3। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो पार्शियल देखने में बड़ा है लेकिन बनाने में बहुत ही ईजी है। ठीक है, एक बार समझ जाओ, ऑब्वियसली एकदम बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो क्लास 11 जिसमें जो पढ़ा है क्लास 11 तो उसी से बनेगा। तो बहुत लोग बोलता है कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर इज नॉट रेस्ट ईयर और बेसिक ईयर। ठीक है, बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है, बेसिक नहीं जानोगे फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था हम लोग का तीसरा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए हम लोग का, ये भी लीनियर है ना, 1 1 1 है। तो ये a/x - 1 हो जाएगा, b/x + 2 हो जाएगा, और c/, ठीक है, इसको ट्राई करना, HW में दे दे रहा हूँ। ठीक है, ये HW में, क्योंकि ये केस 1 से ही बनेगा। ठीक है, केस 1 से बनेगा, कुछ भी नहीं करना है, वही बताए थे। चलो सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं हम लोग को थोड़ा मोड़ा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझिए आप। इसमें बोला गया है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ log x बाय x इंटू 2 + log x इंटू 3 + log x dx। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। चलिए देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग ये जो इंटीग्रल है इसको i = लेट कर लिया। ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रल है, तो i = लेट कर लिए। अब यहाँ पे x जो है मल्टीप्लाई है, तो इसको साइड में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये log x जो हम लोग का है, log x को क्या लेट कर लिए, t लेट कर लिए। ठीक है, अब log x को t लेट कर लिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/x होता है, और ये t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। अब dx इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ना 1/x dx = dt। तो जहां पे 1/x dx रहेगा वहां पे dt पुट करेंगे, तो यहाँ पे dt पुट हो जाएगा, और इसको क्या माने हम लोग, t माने, और यहाँ भी log की जगह t हो जाएगा, ये भी t हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का, t/2 + t, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 + t, और 1/x dx के जगह पे dt। देखिए तो ये पार्शियल में आ रहा है, पार्शियल क्या बोलता है कि पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना, जो हम लोग का कोफैक्टर रहेगा, फैक्टर जो रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हम लोग का ये भी अलग है, ये भी अलग है, यानी हम लोग का क्या किससे बनेगा, a/2 + t, और दूसरा क्या होगा b/3 + t, इसके फॉर्मेट में बनेगा। अब इससे ये और b निकालेंगे, निकल जाएगा, और फिर पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इजी है ना। और जब लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे और वहां पे t के प्लेस पे log x पुट कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, बन जाएगा कि बना दूं, बन जाना चाहिए, इजी है। सिर्फ इसको यहाँ से थोड़ा सा ऑपरेट करने की जरूरत थी, तो log x = t मान लिए, देखिए वही चीज किया गया है ना। अब ये फॉर्मेट में आ गया हम लोग का, तो ये फॉर्मेट में आ गया, तो वही दोनों अलग अलग कर दिए हैं। अब इसको बोथ साइड ले लो और कंपेयर करेंगे। ठीक है,
अब कंपेयर करने के बाद ये हम लोग को आया, ठीक है। अब ए आया तो t इजिकल टू -2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर ए का वैल्यू -2 निकल जाएगा, फिर इसमें t इजिकल टू -3 पुट करो तो b का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो ए और b का वैल्यू पुट कर दिए, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए हैं। अब इंटीग्रेट करने के बाद अब 2 को बाहर कर दो तो 1/x यानी log t + 2 हो गया, और 3 को बाहर कर दिए, इसका भी यही हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, t का वैल्यू क्या पुट किए थे, log x, तो यहाँ पे log x पुट कर दिए। क्लियर, समझ में आ गया, इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, बनाने की कोशिश करना, ऑब्वियसली बनेगा, और बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 7 है क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 - 10x इंटू 2 + 10x दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये cos स्क्वायर एक्स है, 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये जो 10x है, इसको हम लोग 10x को t पुट करो, अब 10x को डिफरेंशिएट करेंगे, sec स्क्वायर एक्स और ये dt/dx हो जाएगा, dx इधर आ जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप पुट कर देना यहाँ से dt हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - t हो जाएगा, और 2 + t हो जाएगा, ठीक है। आए समझे, अब आ गए हम लोग का पार्शियल में, अब पार्शियल में आ गया, पार्शियल में आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, बोथ साइड करने के बाद एलसीएम लेंगे इसमें, तो ये आ गया, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर कंपेयर करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद हम लोग का ए आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 देंगे। अब t इजिकल टू यहाँ पे 1 पुट कर दिए, तो ए इजिकल टू 1/3 आया, और t इजिकल टू -2 किए तो b इजिकल टू 1/3 आया। अब जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कीजिए तो 1/3, अब इसका क्या हो जाएगा, log 1 - t, और ये हो जाएगा 1/3 log 2 + t। अब t का वैल्यू क्या हम लोग लिए थे, 1/3, देखो दोनों जगह तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10x + log 2 + 10x, आंसर प्लस है, ठीक है। 2020 में जो प्रीवियस ईयर का हम लोग का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको बना ही देंगे। चलो अब देखो, तो 2x - 3 है, x स्क्वायर -1 और 2x + 3 है, तो देखो ये x स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं x + 1 इंटू x - 1 लिख सकते हैं ना। तो 3 फैक्टर आ गया, एक फैक्टर पहले यहाँ दिया हुआ क्या, 2x + 3 दिया हुआ है, तो ये +b + c के फॉर्मेट से बनेगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, चलो हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन ले लेते हैं, 2x - 3 बाय x स्क्वायर -1, और ये है 2x + 3, तो ये हो जाएगा a/x - 1 + b/x + 1 + c/x 2x + 3। क्लियर, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, LHS तो सेम रह जाएगा, 2x - 3 और यहाँ पे x स्क्वायर -1 और ये 2x + 3, इसमें एलसीएम लेंगे तो यही ना आएगा जी, तो लिख दो एक बार, x + 1 2x + 3। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, कट जाएगा तो ये दोनों बच जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 1 और यहाँ पे 2x + 3 हो जाएगा, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी x - 1 और ये 2x + 3 प्लस c में क्या हो जाएगा, ये इससे कटेगा, तो x - 1 इंटू x + 1। क्लियर है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स,
तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट, यहाँ पे मिल जाएगा, देखो डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना, तो नोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1, 2x प्लस 3 x प्लस 1 है ना, चलो 1 मिनट हो गया, 2x प्लस 3 और ये c x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 काउंट कर देंगे। अब यहाँ से एक एक करके ए का जब वैल्यू निकालना होगा तो बी और सी में जो कॉमन मिलेगा उसको जीरो करेंगे, ठीक है, जब बी का वैल्यू निकालना होगा तो सी और ए में जो कॉमन मिलेगा उसको जीरो करेंगे। तो इस टाइप से बन जाना चाहिए, है ना, इजी है ना। चलिए 2020 में पूछा गया है। अब ये देखिए पार्शियल, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग तोड़ सकते हो, 3x² ये n नहीं है x है, ठीक है, 2x प्लस 1 है, अगर नहीं तोड़ने आता तो ये फॉर्मूला में पुट करो, ठीक है, b² माइनस 4ac बाय 2 ये फॉर्मेट में, तो ये दो टुकड़ा में हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस बी में बन जाएगा। क्लियर, ट्राई करना। तो ये भी देखो a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट बन जाएगा ना। तो सारा क्वेश्चन देखिए आपका जो 2020 18 17 जो भी दिया हुआ है सेम जितना भी बताएं ये भी बन जाएगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी में है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग का जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पार्शियल फ्रैक्शन का केस 1 से पूछा गया, ठीक है, और केस 2 से भी एक दो क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। ये 2018 में पूछा गया, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, x बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, ये केस 2 से बनेगा, केस 2 से बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें बता दे रहा हूं मैं क्या होगा, ये हम लोग का जो होगा x बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए ये हो जाएगा a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये केस 2 है, तो केस 2 में देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा समझ जाओ, इनिशियल समझ जाओ, उधर सेम एज है, ठीक है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया और ये x प्लस 2 हो गया। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, आएगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे तो एक ठो कट जाएगा, तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग का, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग का x प्लस 2, और c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो ये आपस में इक्वल, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 2 प्लस c x माइनस 1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब एक एक करके a निकल जाएगा, b निकल जाएगा, c निकल जाएगा, और उसको पुट कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो ये रेस्ट जो बच गया है हम लोग का, रेस्ट आप लोग के लिए HW है। आई होप आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग का यहीं, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन थे सारे इसमें इंक्लूड है, आप इसको बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, आपका क्वेश्चन पकड़ाएगा ही, ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे द संत जी किंग ऑफ एजुकेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका बेनिफिट आप उठा सको। चलो थैंक यू।